We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. रूसी राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अलास्का में मुलाकात की। उनके बीच यूक्रेन जंग खत्म करने पर करीब 3 मिनट मीटिंग हुई। इसके बाद दोनों नेताओं ने सिर्फ 12 मिनट की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बैठक को लेकर ट्रंप ने कहा कि पुतिन के साथ बैठक सकारात्मक रही, लेकिन कोई डील नहीं हुई। जब ट्रंप ने पुतिन से कहा कि जल्द मिलेंगे, जिसके जवाब में रूसी राष्ट्रपति ने अंग्रेजी में कहा नेक्स्ट टाइम इन मॉस्को, यानी बातचीत का अगला दौर मॉस्को में शुरू होगा। इस पर ट्रंप ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ओ दैट्स इंटरेस्टिंग वन, और ये बहुत दिलचस्प है। तो आप देखिए कि मॉस्को को लेकर जो दूसरा दौर है वो निर्धारित तो हो चुका है इस बैठक में, लेकिन ये कब होगा, कैसे होगा, अब सबकी निगाहें इसी पर टिकी हैं। अलास्का में हाई सिक्योरिटी में हुई ट्रंप और पुतिन की मुलाकात। बंद कमरे में 3 घंटे तक चली बात। किन मुद्दों पर हुआ करार, कहां हुआ तकरार? ट्रंप की डील फेल या पुतिन की कड़ी शर्तों ने कर दिया खेल? अलास्का में ट्रंप और पुतिन बंद कमरे में मिल रहे थे। दुनिया भर की नजरें टिकी हुई थी। हर किसी को इंतजार था कि कब बैठक खत्म हो, पुतिन और ट्रंप बाहर आए और रूस यूक्रेन जंग पर कोई निर्णायक समझौता सुना दे। आखिर वो वक्त भी आ गया। 3 घंटे की मैराथन बैठक के बाद ट्रंप और पुतिन बाहर निकले। दोनों के चेहरों पर मुस्कान तो थी, लेकिन नजरें बता रही थी डील पक्की नहीं हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने बैठक को प्रोडक्टिव बताया, लेकिन यह भी कहा कि जब तक कोई डील नहीं हो जाती, तब तक किसी भी तरह का कोई ऐलान नहीं किया जा सकता। So there's no deal until there's a deal. I will call up NATO in a little while. I will call up the various people that I think are appropriate, and I'll of course call up President Zelensky and tell him about today's meeting. It's ultimately up to them. They're going to have to agree with what Marco and Steve and some of the great people from the Trump administration who've come here, Scott and John Radcliffe. Thank you very much. सूत्रों के मुताबिक पुतिन ने शुरू से बातचीत पर हावी होकर अपनी शर्तें रखी। जंग के लिए जेलेंस्की को जिम्मेदार ठहराया, रूस की सुरक्षा पर प्रतिबद्धता जताई। बैठक में यूक्रेन का कोई प्रतिनिधि मौजूद नहीं था और जेलेंस्की ने पहले ही कहा था कि रूस से युद्ध विराम का कोई संकेत नहीं, और हुआ भी ऐसा ही। ट्रंप पुतिन की मुलाकात तो हुई, लेकिन ना तो युद्ध विराम पर बात बनी और ना ही कोई समझौता हो पाया। हालांकि पुतिन ने यह कबूल किया कि अगर 2022 में ट्रंप होते तो शायद युद्ध ही शुरू नहीं होता। атмосфере были весьма обстоятельными и полезными. Хотел бы еще раз поблагодарить моего американского коллегу за предложение приехать на Аляску. Вполне логично встретиться именно здесь, ведь наши страны, хоть нас разделяют океаны, на самом деле близкие соседи. И я, когда мы встретились, вот, вышли из самолетов, я так сказал: добрый день, дорогой сосед, очень приятно видеть вас в добром здравии и живым. И по-соседски это очень звучит, по-моему, по-доброму. Нас разделяет только Берингов пролив, да и то, там 2 острова, между российским и американским островом всего 4 километра. Мы близкие соседи, это факт. राष्ट्रपति ट्रंप ने अभी भी हार नहीं मानी है। उन्होंने इस बातचीत को 10 में से 10 नंबर दिए, किसी समझौते की वजह से नहीं, बल्कि इसीलिए क्योंकि पुतिन के साथ उनका तालमेल बेहद ही अच्छा रहा। So I think the meeting was a 10 in the sense that we got along great, and it's good when, you know, 2 big powers get along. That's a big deal. You never want to even mention that word, the word nuclear. अलास्का की ये मुलाकात भले ही बेनतीजा रही, लेकिन मॉस्को में अगली बैठक की संभावना ने शांति की उम्मीद जताई है।
इस बातचीत ने आगे के रास्ते खोल दिए। ट्रंप पुतिन फिर मिलेंगे और अगली मुलाकात मॉस्को में होगी। Again, Mr. President, I'd like to thank you very much, and we'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. इस बैठक ने साफ कर दिया कि युद्ध विराम अभी दूर है, लेकिन मॉस्को में अगली संभव बैठक का संकेत कुछ उम्मीदें दिखाता है। हो सकता है अगली बातचीत किसी ठोस नतीजे पर पहुंचे और 3 साल से चले आ रहे यूक्रेन रूस युद्ध पर विराम लग जाए। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।